केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट है। आज केंद्र सरकार ने 8वीं वेतनमान को मंजूरी दे दी है। 2026 से ये पूरे देश में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वीं वेतनमान लागू हो जाएगा। आखिर किस कर्मचारी की कितनी सैलरी बढ़ेगी, बेसिक से हम समझेंगे। बेसिक से एडवांस की ओर हम जाएंगे। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं वेतन वृद्धि को लेकर बताऊंगा। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेसिक डिटेल मैं बताऊं, वेतन की बात करूं, इसके पहले मैं आपको बता दूं, जब हमारे देश में 6वीं वेतन आयोग बना था तो 6वीं वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। उसके बाद जब 7वीं वेतनमान लागू किया गया, तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा। उसके बाद जब 8वीं वेतनमान निकाला गया तो 8वीं वेतनमान जो है इस साल, अभी 8वीं वेतनमान लागू हुआ नहीं है और जो जानकारी आ रही है, हालांकि 3 से 3.5 तक, लेकिन एक मान के चलिए 2 से 3 तक जो है आपका फिटमेंट फैक्टर इस बार इंक्रीज देखने को मिल सकता है। अब मैं बताऊं कि आपकी सैलरी आखिर कितनी हो सकती है। देखिए, मान लीजिए फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहा हूं, 6वीं में 1.86 था, 7वीं वेतनमान जब लागू हुआ 2.57 था, तो आप मान के चलिए 8वीं वेतनमान जब लागू होगा तो 1.92 से 2.86, तो उम्मीद ज़्यादा जताई जा रही है मेरे दोस्तों कि 2.86% इस बार जो फिटमेंट फैक्टर है वो हो सकता है। तो देखिए, जो 6वीं वेतनमान में बेसिक था 7,000 रुपये, और जब 1.86 फिटमेंट फैक्टर बढ़ा तो ये बढ़ करके 18,000 रुपये बेसिक हो गया। अर्थात 2.57 जो है, जब इसमें बढ़ोतरी हुई तो 18,000 बेसिक हो गया। और जो 18,000 7वीं वेतनमान में बेसिक सैलरी है, यदि 2.86 तक की बढ़ोतरी 8वीं वेतनमान में यदि सरकार द्वारा की जाती है तो सैलरी में बहुत अधिक इजाफा देखने को मिलेगा। जी हाँ, 51,480 रुपये बेसिक, जो बेसिक शुरुआत में 18,000 रहता है, वो 51,480 बेसिक में पहुंच जाएगा। चीजें समझ में आ रही है? कहने का तात्पर्य है, मान लीजिए बेसिक यदि 25,300 है, ठीक है, मान लीजिए बेसिक 25,300 है 7वीं वेतनमान में, अगर 8वीं वेतनमान 2.86 तक मिलता है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.86 का। अब जब 2.86 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का ये 2 गुना तो ऑलरेडी हो गया, तो 50,000 तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। उसके बाद 86 मतलब लगभग 1 गुना और, तो लगभग आपका 25,300 बेसिक वालों का 70,000 बेसिक चला जाएगा। समझ में आ रहा है चीजें? तो इस तरह से हजारों लाखों रुपए का फायदा जो है केंद्रीय कर्मचारी को आगामी समय में मिलने वाला है। तो आप मान के चलिए कि 2 से 3 तक जो है आपको फिटमेंट फैक्टर देखने को मिलेंगे इस बार 8वीं वेतनमान में, और हजारों लाखों रुपए तक की जो वृद्धि है आपको सालाना देखने को मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट है, क्योंकि अब रास्ता साफ हो गया है केंद्र सरकार के द्वारा, इसके लिए हरी झंडी दे दी गई है। 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में जो है आपका 8वीं वेतनमान लागू हो जाएगा। और इसी के साथ जब केंद्र में 8वीं वेतनमान लागू होगी, छत्तीसगढ़ में भी 8वीं वेतनमान राज्य सरकार द्वारा लागू करने की भी उम्मीद 95% बढ़ जाएगी। तो ये तो रहा पेमेंट डिटेल्स, इस तरह का पेमेंट रहेगा। और ये सिर्फ बेसिक की मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों। इसके अलावा जो डीए है, डीए बिल्कुल स्टार्टिंग रहेगा, है ना, डीए 50% रहेगा ऐसा नहीं है। बाकी जो आपको महंगाई भत्ता तो स्टार्टिंग रहेगी, लेकिन आपको एचआरए मिलेगा, होम अलाउंस मिलेगा, वो अलाउंस बेसिक का जितना भी परसेंट मिले, है ना, बेसिक के आधार पर मिलेगा एचआरए के अलावा आपको अन्य भत्ता या मेडिकल भत्ता इत्यादि जो मिलता है वो उसके हिसाब से मिलेगा। ये सिर्फ बेसिक है, जो कि लगभग आपका 2.86% बेसिक आपको फिटमेंट फैक्टर 8वीं वेतनमान लागू होने के बाद देखने को मिलेगा। और ये छत्तीसगढ़ में भी ये आपको देखने को आगामी समय में मिल सकता है। फिलहाल आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।